प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा जिले के कुछ ग्रामों में रात में हुई ओलावृष्टि की खबर लगते ही रविवार सुबह किसानों से ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के संबंध में पूछताछ की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आगे कहा कि राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी हर गांव का दौरा कर सर्वे कर रहे हैं। सही जानकारी प्राप्त करके किसानों को राहत की व्यवस्था की जाएगी। आगे कहा, जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं 72 घंटे की समय सीमा में सर्वे कराकर कलेक्टर द्वारा अधिसूचना जारी कर दी जाए। किसानों को फसल बीमा योजना की 25% राशि तत्काल दी जाए। कलेक्टर संजय गुप्ता के साथ पानतलाई सहित अन्य ग्रामों का दौरा कर फसल क्षति की जानकारी ली। मंत्री ने रविवार सुबह फसल क्षति की खबर लगते ही कलेक्टर संजय गुप्ता और उप संचालक कृषि चंद्रावत के साथ पानतलाई, बालागांव सहित अन्य गांवों में जाकर फसल नुकसानी का जायजा लिया। मंत्री पटेल ने कहा, किसानों को फसल बीमा का लाभ भी मिलेगा। राजस्व पुस्तक परिपत्र के संशोधित प्रावधानों के तहत किसानों को पात्रता अनुसार फसल क्षति की राहत राशि यथाशीघ्र दिलाई जाएगी। मंत्री ने भ्रमण के दौरान किसानों से कहा, वे बिल्कुल चिंता न करें, प्रदेश सरकार संकट की इस घड़ी में उनके साथ है। ब्रजेश रिछारिया की रिपोर्ट। ये तो 100% सब देख ले भैया, तो सब कुछ नहीं वजह पूरे यही उतार दिया। जरा भी जरा फिर बताएंगे पूरे पट्टे का पट्टे ही गया। ऐसा मेरे खेत में भी एक बार खेती और मेरे गांव में मेरी खेत में गिरा तो मैंने कहा चलो भगवान बाकी लोगों को बचा ये तो है 100%। जहाँ इसने टंक मार दिया तो मार दिया क्या, ये खत्म 100%। देखो भाई, कलेक्टर भी है, डीडी भी है, मैंने निर्देश दे दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए एक एक किसान के खेत में जाकर वीडियोग्राफी करानी। जिनका सही में नुकसान हुआ है, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, भले आधा एकड़ में हुआ 1 एकड़ में, तो उसका भी सर्वे करेंगे और एक एक किसान लिख के दे किस किस के खेत में सब जाएंगे, वीडियोग्राफी कराओ, पारदर्शिता के साथ आपको सर्वे होगा। एक कॉपी आपको देंगे ताकि आप संतुष्ट हैं कि हम मेरा खेत का सर्वे हो गया। और अगर नहीं मान लो किसी का नहीं किया तो हमको सूचना कर सकता, कलेक्टर को सूचना कर सकता, ताकि उसके अंदर जाए। और 72 घंटे के 24 घंटे के अंदर एक एक किसान का सर्वे होकर बाकायदा पंचनामा बन के तो काफी देंगे। अरे भैया कहते हैं मैं पहले किसान हूँ, बाद में मंत्री हूँ। और ये जो योजना कानून जो बना है ये कब से बना बताओ ईमानदारी से। आरबीसी 6000 बीमा कब से मिल रहा है किसानों को, कब से मिल रहा है ईमानदारी बताओ। दिल्ली को प्राकृतिक आपदा घोषित हमसे कराया बालागांव में, बाबूलाल गोरिया जब मैं मंत्री था, विधायक है ना। उसके बाद में आरबीसी में जब मैं मंत्री बना था और मुख्यमंत्री शिवराज जी बने थे, 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तब से लेकर 2005 तक कोई आरबीसी में परिवर्तन नहीं किया किसी ने। 40 रुपए, 20 रुपए, 80 रुपए मिलते थे मैक्सिमम, कितने नुकसान हो जाए लाखों का। वो कानून में परिवर्तन ही मैंने किया मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन, और उसके कारण जहाँ 5 करोड़ भी पूरे प्रदेश को नहीं मिलते थे, 5000 करोड़ मिल रहे हैं। बीमा था क्या पहले कांग्रेस की सरकार ने? ठीक है, ईमानदारी बताओ भैया। बीमा भी अटल जी प्रधानमंत्री बने, देश में पहली बार फसल बीमा योजना है, और मोदी जी आए तब उन्होंने नया और कर दिया, जिससे अभी हमने कांग्रेस की सरकार आ गई थी 15 महीने के लिए 18-19 का बीमा नहीं दिया उन्होंने, प्रीमियम जमा नहीं किया, बीमा तो नहीं दिया। और पाप किया कि जो अपनी फसल केसीसी जितनी होती है उसको। ठीक है, ईमानदारी बताओ भैया। बीमा भी अटल जी प्रधानमंत्री बने, देश में पहली बार फसल बीमा योजना है, और मोदी जी आए तब उन्होंने नया और कर दिया, जिससे अभी हमने कांग्रेस की सरकार आ गई थी 15 महीने के लिए 18-19 का बीमा नहीं दिया उन्होंने, प्रीमियम जमा नहीं किया, बीमा तो नहीं दिया। और पाप किया कि जो अपनी फसल केसीसी जितनी होती है 100% फसल का केसीसी का बीमा हो जाता था। उन्होंने सोचा कि प्रीमियम कम करना पड़े, इसलिए 75% कर दिया। तो अभी हमने 9,286 करोड़ 20 लाख रुपए 47,67,000 किसानों के खातों में डाले हैं मैंने मंत्री बनने के बाद, शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो कांग्रेस की सरकार रहती थी ये 9,286 करोड़ नहीं मिलता, वो भी चट कर जाते। उसके बाद ये बीमा मिलता है 25% और ज्यादा। अगर ये 75% नहीं करते, हमने आते से वापस 100% किया, क्योंकि हम किसान हैं और किसान की हितैषी पार्टी है हमारी, अपनी पार्टी है। और इसलिए किसानों के लिए जो कुछ भी किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और अभी भी हम करेंगे, एक एक सर्वे कराएंगे।
आपको मालूम है जब दिल्ली आई थी, जब 70,030 किसान थे हमारे यहाँ, 70,003 ही किसानों को हमने मुआवजा दिलाया 45 करोड़ और चेक से। और इसलिए इसमें भी एक एक किसान जिसका नुकसान हुआ है उसको 100% उसको बीमा से, अगर बीमा है तो RBC से उसको राहत दिलाएंगे। सर्वे होगा, आपके पास कापी रहेगी, गांव वाले खुद। लेकिन जिसका नुकसान नहीं हुआ, जिसके मान लो ये खेत में ओले गिरे और उसमें नहीं गिरे, तो वहां नहीं होगा, उसको नहीं मिलेगा। जिसका है वीडियोग्राफी होगी और वो उसको होगी फेसबुक, ताकि गलत भी नहीं जानकारी दे सके। तो जिनकी क्षति हुई है उनकी पूर्ति हम कराएंगे। नहीं सर, उसका सर्वे होगा। KCC बनती है, KCC में वो गेहूं लिखते हैं, चने नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते? सोयाबीन और गेहूं लिखाता है, जो एक्चुअल लिखा है वो लिखा है। वो चने वो किसान है। नहीं तो फिर करवाना चाहिए अपने को संशोधन। और ये पटवारियों को निर्देश दो, जो फसल लिखी है वो लिखे, नहीं तो जो फसल का हुआ, अगर गेहूं है तो गेहूं का लिखते। नुकसान हुआ चाहे गेहूं हो या चना हो, कोई फसल हो, नुकसान की क्षतिपूर्ति कराएंगे। और एक एक आदमी के पास पंचनामा रहेगा, पंचायत में चिपका देंगे, और एक कापी कलेक्टर के पास रहेगी। और ये 24 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। हम भेज रहे हैं पटवारी को, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी को, और ये दोनों मिलकर हो जाएगा। किसी को बहकने की आवश्यकता नहीं, किसी के चक्कर में आने की जरूरत नहीं। और अगर कहीं नहीं हो रहा सर्वे तो आप मुझे को कलेक्टर को बोलना, तत्काल उस समय टीम आएगी और जाएगी। मीडिया के सामने भी होगा, पारदर्शिता के साथ। ये सरकार आपकी, किसानों की, आपका संकट हमारा संकट है। अब इसके आगे तो ऊपर वाले के आगे किसी का हाथ नहीं चलता। लेकिन हाँ, सहायता देने की और किसान को संबल देने की जिम्मेदारी हमारी है, हम दिलाएंगे। और अधिसूचित कर दो ताकि 25% राशि अभी इनको मिल जाए। बीमा तो कब आएगा? जब फसल कटेगी, अनावारी आएगी, जब उसके पहले दिला